अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आंसर शीट जो कि गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी साहब का इनिशिएटिव है फॉर एआई वेब 3.0 एंड मेटावर्स। जो आंसर शीट है उसके 3 पार्ट हैं। टोटल 4 पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। जैसे कि आप आंसर शीट देख रहे हैं, सबसे पहले हम ये करेंगे कि जो पार्ट 1 है उसको हम देखेंगे। ये पूरी आंसर शीट है, ये इसी तरह आपके एग्ज़ाम में आएगी और यही आपके जो है वो चीज़ों पे इंसार करेगी कि आपने आंसर शीट कैसे भरी है। तो आंसर शीट सही भरना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले हम पार्ट 1 देखेंगे। जैसे आप देख रहे हैं, नेम, फादर नेम, CNIC, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस एंड डेट। ये पहले आपको फिल करना होगा पार्ट 1 में, यानी आपको अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है पर्सनल। अब जो गवर्नर सिंह कामरान साहब है, उनका जो आंसर शीट है, इसमें जो पार्ट 1 है, इसमें हम नेम में देंगे ABC, यानी आपका जो फर्स्ट नेम होगा, सेकंड नेम, थर्ड नेम, यानी मींस कि आपका नाम है कामरान खान टिसोरी, तो आप कामरान खान टिसोरी प्लूरल लिखेंगे। सही है। अगर आपका नाम इमरान खान है तो आप इमरान खान लिखेंगे। फादर्स नेम में आपका आएगा जो आपका एज पर CNIC वो लिखेंगे आप जुम्मा खान या सिद्दीकी, अब्दुल रऊफ़ सिद्दीकी। CNIC याद रखिएगा कि आपके जो डिजिट्स हैं वो आप ज़रूर काउंट कीजिएगा। टोटल 13 डिजिट्स होते हैं CNIC में। 42101 तो मैंने ऐसे लिख दिया, आप अपना देखिए कि क्या है। डैश, उसके बाद जो आपके डिजिट्स आएंगे वो 7 आएंगे, उसके डैश के बाद फिर आखिरी डिजिट आएगा। फिर मोबाइल नंबर, वो मोबाइल नंबर होगा जो आपने वहाँ एंट्री टेस्ट के लिए दिया था अपने एडमिट कार्ड के लिए, वो मोबाइल नंबर आप लिख दीजिएगा। अगर वो याद नहीं तो दूसरा लिख दीजिए, मगर आप लिखिएगा ज़रूर। सही है। उसमें आपको पता है 0311 या 14 के बाद डैश के बाद जो है वो टोटल 7 डिजिट्स आते हैं। ईमेल आईडी में आप लिखेंगे अपना नाम या वो ईमेल आईडी जो आपने अपने एडमिट कार्ड के लिए दी है। डेट में आपकी 29/7/2023 जैसे लिखी हुई है, कोई भी आपका महीना चल रहा है उसकी डेट आप लिख देंगे। पहले डेट लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे, फिर ईयर लिखेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं कि जो ईमेल आईडी हो वो जीमेल की हो, हॉटमेल की हो सकती है, आउटलुक की हो सकती है। वो ईमेल आईडी लिखिएगा जिस ईमेल आईडी से आपको इन्विटेशन आया है। ये बात आपको समझ में आ गई। पार्ट 1 में नेम, फादर्स नेम, CNIC, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और डेट आ जाती है। सही है। और नीचे आपका जो सिग्नेचर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिग्नेचर ज़रूर कीजिएगा। जो एज पर CNIC आपका सिग्नेचर है वो कीजिएगा, ये मेरी रिकमेंडेशन है आपसे। सही है। अच्छा, आपका जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन आप देखिए इस तरह होगा, साइन के साथ पूरा एज इट इज़। सही है। अब हम आएंगे स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के ऊपर, जो कि आपके शीट के सीधे हाथ पे होगा। सही है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, अब ऊपर जो है टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉक्सेस बने हुए हैं जो कि ब्लैंक हैं। इसको आपको फिल करना है। इसमें आप वो रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जो आपके एडमिट कार्ड पे है, जो कि अभी आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे कि ये है आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है 00012345। ये एक फ़र्ज़ी है रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका अलग हो सकता है। ये टोटल 8 डिजिट्स हो रहे हैं। सही है। इस डिजिट्स को आप लिखेंगे कहाँ, वहाँ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर के अंदर। किस तरह लिखना है वो आपको मैं आगे बताता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। आप ऊपर जाएंगे, ऊपर जाके अब लिखेंगे इन बॉक्सेस के अंदर 00012345। जैसे कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड के ऊपर है, आपने इस तरह लिख दिया 00012345। सही है। अब आपको देखना है कि 0 कहाँ आ रहा है, 1 कहाँ आ रहा है, 2 कहाँ आ रहा है, 3 कहाँ आ रहा है, 4 5 कहाँ आ रहा है। उस बॉक्स के ऊपर जाके आपको उसको पूरा ब्लैक मार्क कर देना है। सही है। ब्लैक मार्क किससे करना है? बॉल पॉइंट, ब्लैक बॉल पॉइंट से करना है। देखिए, जैसे कि मैं 0 पे आ रहा हूँ, उसको मैं ब्लैक मार्क कर रहा हूँ। किस तरह मार्क करना है? प्रॉपर मार्क करना है। पूरा बॉक्स को आपको मार्क करना है ब्लैक मार्क। ना ये मत कीजिए कि आप कोई भी सर्कल बना दें, कोई टिक कर दें, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं चलेगा। 0 के ऊपर लिखा है तो 0 के नीचे वाले 0 को करना है। अगर 1 ऊपर लिखा है तो उसी रो के नीचे आके आप 1 करेंगे। आप गौर से इसको देखें, 0 पे 0 आया हुआ है, फिर दूसरे 0 पे किया हुआ है, फिर तीसरे 0 पे किया हुआ है, चौथे 0 पे नहीं किया, चौथे 0 पे के बदले मैंने 1 पे किया है, फिर सर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे, फिर 5 पे। तो आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन जो बॉक्स है वो आपका इस तरह भर जाएगा। अच्छा, आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यार ये इसको इस तरह क्यों कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि इसको आपको कंप्यूटराइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आपका जो है ये चेक होगा पेपर, तो इसलिए आपको ये करना ज़रूरी होगा। सही है। समझ में आ गई? आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। फिर तीसरा पार्ट है आपका क्वेश्चन
बुकलेट नंबर। क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपके पास कहाँ से आएगा? क्वेश्चन बुकलेट नंबर आपको दी जाएगी क्वेश्चन बुकलेट, सही है। उस पर आपके 4 डिजिट्स होंगे जो कि 4 खानों में लिखे जाएंगे। जिस तरह का आपके पास ये छवि आपको दिखा रहा हूँ मैं, इस तरह की आपकी बुकलेट होगी। इसमें आपके लिखे हैं बुकलेट नंबर 8085, सही है। ये किस तरह मिलेगी आपको? उसी वक्त मिलेगी पेपर के दौरान, सही है, पेपर के वक्त मिलेगी। मगर ये मैं आपको एक छवि दे रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि इस तरह आपको बुकलेट मिलेगी। जो सीधे हाथ पे आपके ऊपर नंबर लिखे हुए 8085, या आप ऊपर वाइट जो बॉक्सेस हैं, ब्लैंक बॉक्सेस हैं, उसमें लिखेंगे। उसी तरह लिखेंगे जैसे आपने पार्ट 2 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर में लिखा था। 8085 ऊपर जाएंगे, इस तरह लिखेंगे। 8 पे 8 टाइम्स पे जाके आप ब्लैक बॉक्स बनाएंगे, 0 पे ब्लैक बॉक्स बनाएंगे, 8 पे ब्लैक बॉक्स बनाएंगे, 5 पे ब्लैक बॉक्स बनाएंगे, सही है। ये समझ में आ गई आपकी बात? अब अगर आप बात देखें तो आपका पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 हो गए। पार्ट 1 आपकी इन्फॉर्मेशन, पार्ट 2 स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, पार्ट 3 क्वेश्चन बुकलेट नंबर, ये 3 आपके भर गए। ये आपकी आ गई आंसर शीट का मेन हिस्सा। अगर आप ये ठीक से फिल नहीं करेंगे भाई, तो आपका पेपर जितना भी अच्छा हो, आपका मार्क्स 0 ही आएंगे। इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा कि आपको जो है बॉल पॉइंट इस्तेमाल करना है। आपको जो है एक से ज़्यादा डब्बे नहीं भरने, बॉक्सेस नहीं भरने, उल्टे सीधे साइड नहीं लगाने, सही है। ये लाजमी देख लीजिएगा। अब हम आ जाते हैं MCQs के ऊपर। जो MCQ आंसर है वो आपको अपने ही शीट के ऊपर आपको आंसर देना, और ये शीट आपको जमा करवानी होगी भाई, सही है। जो आपको क्वेश्चन बुकलेट मिलेगा वो इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट आपकी MCQ आंसर है। अगर आपका कोई सवाल नंबर 1 है, उसका आंसर नंबर A है, तो A पे आपको पूरा बॉक्स फिल करना पड़ेगा। ये याद रखिएगा कि जो आपके पास सवाल आएगा उसके 4 जवाब होंगे, और 4 में से एक ही जवाब सही होगा। ये मत सोचिए कि 2 जवाब सही हैं, नहीं, एक ही जवाब सही होगा और एक ही को फिल करना होगा आपको। किस तरह? ब्लैक बॉक्स बनाने की तरह, जिससे मैंने आपको दिखा रहा हूँ, सही। ब्लैक बॉक्स की तरह आपको करना पड़ेगा, MCQ आंसर देना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे आगे आप मुलाज़ा फरमाएं, जिससे मैंने ये शीट दिखा रहा हूँ, आंसर शीट, उसमें आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं, जो आपके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 है, उसके नीचे जो MCQ आंसर है उसको आपको फिल करने के लिए क्या करना है। लेट्स सपोज कि अगर मैं आंसर शीट पे आता हूँ, जो आपको क्वेश्चन बुकलेट जो मिलेगी उसमें इस तरह के 25 सवाल होंगे, सही है। अब 25 सवाल में मैं एक फ़र्ज़ी सवाल बनाता हूँ। लेट्स सपोज कि फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कौन है, सही है, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान डैश। अब ए में मैंने लिख दिया कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, बी में मैंने लिख दिया सर सैयद अहमद ख़ान, सी में लिख दिया मैंने अल्लामा इकबाल, 4 में लिख दिया अल्ताफ़ हुसैन अली। अब आप ये सोचें कि इनमें से एक ही सवाल सही है ना, एक ही जवाब सही है ना, ए पार्ट, यानी सवाल का जो ए पार्ट है जो कि है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वही सही है ना। अब ये तो नहीं ना कि मैं यार 2 को ब्लैक कर दूँगा बॉक्स को, नहीं, मैं क्या करूँगा कि मैं ए पार्ट को देखूँगा। पहले तो सवाल को बार बार पढ़ूँगा, सही, समझ में नहीं आएगा दोबारा से पढ़ूँगा। अब फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कौन है? फाउंडर ऑफ पाकिस्तान है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, सही है। दूसरे में सर सैयद अहमद ख़ान, तीसरे में अल्लामा इकबाल, चौथे में अल्ताफ़ हुसैन अली। ABCD है, सही है, 1 2 3 4 नहीं है, ABCD। तो ए इसका जो है वो सही है। तो मैं फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना लिखूँगा। अब मुझे लिखना नहीं है ना, मुझे टिक करना है, मुझे अपनी आंसर शीट पे जाना है। वहाँ क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट पे जाके वहाँ ABCD के जो बॉक्सेस बने हुए हैं उसमें A बॉक्स पे जाके उसको मैं ब्लैक बॉल पॉइंट से, जी ब्लैक बॉल पॉइंट से इसको मैं बॉक्स को बिल्कुल भर दूंगा, बिल्कुल फिल कर दूंगा, ब्लैक कलर कर दूंगा, कलरिंग कर दूंगा, समझें, उस ए बॉक्स के अंदर। वो कलर आपका जो है ब्लैक बॉक्स से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सही है, आपके बॉक्स के से बाहर नहीं निकलना चाहिए, बॉक्स के अंदर रहना चाहिए। ब्लैक बॉक्स मैं फिल कर दूंगा, किस तरह? इस तरह, जैसे कि आप देख रहे हैं, सही है। इस तरह फिल करेंगे, और फिल करने के बाद सारे सवाल आप इसी तरह लेके चलेंगे। 2 वाला, 3 वाला, 3 का D हो जाएगा, जो D कर देंगे, 4 का C हो जाएगा। तो ये आप बिल्कुल ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि आपकी आंसर शीट ही आपका जो है लुब्बे लुबाब है आपकी मेहनत का, सही है। क्योंकि जब वो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तो वो उसी हिसाब से दिखेंगे। अब देखिए ये ब्लैक बॉक्स हुआ हुआ है, ये याद रखिएगा, जैसे सर्कल बना हुआ है या टिक हुआ है या ये क्रॉस हुआ है, इस तरह के आप आंसर मत दीजिए, वरना आप फेल हो जाएंगे। आप जो रेड निशान हुए हैं इस रेड निशान की तरह आप बिल्कुल मत कीजिएगा। ब्लैक बॉक्स जो बना हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 में, इस तरह आप बॉक्सेस को फिल कीजिएगा ब्लैक करके, सही है, समझ में आ गई आपको। अगर हम बात करें तो आंसर शीट ही आपकी मेन चीज़ है। MCQ आंसर,
आगे पार्ट 4 कहलाता है। आपका पार्ट 1 आपका इन्फॉर्मेशन आ गई, पार्ट 2 आपके स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, 3 में बुकलेट नंबर आ गया और 4 में MCQ आंसर हो गए। 25 सवाल आते हैं, इत्मीनान से करें, ईजी होकर करें और ब्लैक बॉल पॉइंट से करें। किससे करें? ब्लैक बॉल पॉइंट से। ब्लैक बॉल पॉइंट लेके जाइएगा और बॉक्सेस को इस तरह ही भरिएगा जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का भरा हुआ है मैंने। सही है। अगर मैं इंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो उसमें लिखा हुआ है फिलिंग और पार्शली फिलिंग मोर देन 1 बॉक्स जो है वो अलाउ नहीं होंगे, वो इनकरेक्ट माना जाएगा। सही है। कोई भी एक डब्बा, कोई भी एक से ज़्यादा डब्बा आप मत भरिएगा, एक डब्बा भरिएगा वो भी सही वाला और सही तरीके से। अगर सही सवाल का जवाब सही दे रहे हैं मगर बॉक्सेस आपने सही नहीं भरा हुआ, ब्लैक की तरह उसको आपने उल्टे सीधे मार्क्स लगाए हुए हैं, टिक लगाया हुआ है, सर्कल किया हुआ है, तो वो आपका आंसर सही होने के बावजूद भी वो रॉन्ग कहलाएगा, तो उसको सिस्टम नहीं पकड़ पाएगा। सही है। ये आंसर शीट आपको दिखा रहा हूँ। आंसर शीट इस तरह की आंसर शीट होगी और इस तरह के क्वेश्चन आंसर आपके पास आएंगे जैसे कि मैंने दिखाया था मैंने आपको। ये पूरी आंसर शीट हो गई और ये आपकी जो है ये आपकी जो बुकलेट आएगी उसके अंदर आपको जो सवाल होंगे उस तरह के होंगे। अच्छा, एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड और ये जो आपकी बुकलेट है ये आप देखिएगा, इसके हिसाब से मैंने आपको समझा दिया है। इसमें कोई सवाल हो मुझे पूछे। सही है। ये बाकी जो गवर्नर्स इनिशिएटिव जो अभी तक मैंने आंसर शीट पे बात की है उसमें हमने पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्कस कर ली है, हमने स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर डिस्कस कर लिया है, हमने क्वेश्चन बुकलेट नंबर डिस्कस कर लिया और MCQs आंसर डिस्कस कर लिए। सही है। ये आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आ गया, ये आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर जो है ये आ गया। सही है। और ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर ये आ गया। सही है। अब MCQ आंसर की बात करते थे। MCQs आंसर्स जो है वो किस तरह आ गए, ये आ गए। ये 4 पार्ट हमने कवर कर लिए। MCQs इस तरह के होंगे, 4 सवाल 4 जवाब होंगे और एक जवाब कोई सही होगा और इससे आपको फिल करना होगा ब्लैक बॉक्स से। सही। अब कुछ डूज और डोंट्स हैं वो आपको मैं बताना चाहूँगा, वो अपने जहन नशीं कर लें। डूज जो है वो ग्रीन पेन से लिखे और डोंट्स रेड से लिखा हुआ है। डूज में आपको क्या है, यूज़ ब्लैक बॉल पॉइंट, ब्लैक बॉल पॉइंट इस्तेमाल करना है। ब्लैक मार्कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं मगर 0.5 mm का। क्लिप बोर्ड साथ लेके जाना है। एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ आपको साथ लेके जाना है। सही है। ओरिजिनल CNIC या बेफॉर्म आपके साथ हो। ड्यूरिंग एग्ज़ाम मोबाइल फ़ोन आप अपना बंद रखिएगा, अलाउ नहीं होगा कि मोबाइल फ़ोन आप ऑन रखें। सही है। इसके अलावा जब गाड़ी या बाइक पे जाएं तो आप DJ कॉमर्स कॉलेज में अपनी गाड़ी या बाइक पार्क कीजिएगा। सही है। और साथ साथ जो आप एंटर होंगे गेट नंबर 1 या गेट नंबर 4 से होइएगा गवर्नर हाउस में। सही है। और बाकी आपको एज पर इंस्ट्रक्शन ईमेल भी आ जाएगी। डोंट्स में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिलिंग मोर देन 1 बॉक्स बिल्कुल मत कीजिए, जैसे आप दिखा रहे हैं ये 2 बॉक्स एक साथ फिल हुए हैं, बिल्कुल इस तरह बिल्कुल मत फिल कीजिएगा, वरना अगर आपका सवाल सही भी होगा तो वो गलत हो जाएगा। और दूसरी बात है कि आप शेकी होकर भी कर रहे हैं ना कि यार मैं 2 कर लेता हूँ, कोई एक तो सही होगा, आधे पॉइंट तो मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2 फिल करेंगे तो आपका मार्क्स 0 ही आएंगे। इसके अलावा ये याद रखिए 4 बॉक्स में से एक सवाल ही सही होगा और एक ही बॉक्स भरा जाएगा, वो भी इस तरह पूरा प्रॉपर ब्लैक। बाकी पार्शली फिलिंग 1 बॉक्स, अगर आपका जवाब A सही है मगर उसको हमने पार्शली फिल किया हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरह फिल किया हुआ है, आंसर सही है आपका मगर फिल आपने इस तरह किया हुआ है, तो ये 0 मार्क्स कहलाएगा। पार्शली अगर आपका सवाल सही है A मगर आपने टिक किया हुआ है फिर भी ये 0 मार्क्स कहलाएगा। ये याद रखिएगा। फिर आपको पूरा करना है, पूरा कलर भरना है। टिक हो गया, निशान हो गया, इस तरह बिल्कुल नहीं चलेगा। सही है। और ये याद रखिएगा कि आपका सवाल A सही है मगर आप टिक कर रहे हैं, सर्कल बना रहे हैं, वो काउंट नहीं होगा। कलर करना ज़रूरी है ब्लैक कलर का, वही बॉल पॉइंट से, और इसका डब्बा फिल करना पड़ेगा आपको। और याद रखिएगा जो दूसरे मार्क्स होते हैं, सर्कल है, टिक है या क्रॉस है, जिससे कि ये मैं दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर A आपका सही है, A पार्ट सही है आपका, मगर आप क्या कर रहे हैं, आप इस तरह के मार्किंग कर रहे हैं, स्ट्रेट मार्किंग, तो क्या हो रहा है कि वो आपका जवाब 0 ही हो जाएगा। सही है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ब्लू, ग्रीन, रेड बॉल पॉइंट आपको इस्तेमाल नहीं कर सकते, इंक पेन या मार्कर इस्तेमाल नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ ब्लैक करना है आपको बॉल पॉइंट इस्तेमाल, या वो मार्कर जो 0.5 mm का है। और ऑल काइंड्स ऑफ कैमरास, डिजिटल वॉचेस, डिजिटल गैजेट्स, लेडीज़ बैग्स ये अलाउ नहीं है, तो लेके मत जाइएगा प्लीज़। अच्छा, मैं वीडियो बड़ी मुश्किल से बना रहा हूँ, बड़े तरीके से बना रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब समझ में आए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और प्लीज़ याद रखिए कि आप ये जब जाएँ तो अपना एडमिट कार्ड में तस्वीर ज़रूर लगा दीजिएगा। ये पूरा एक मैंने चार्ट बनाया आपके लिए, आपकी सहूलत के लिए। अगर कामरान साहब भी देख रहे हैं तो वो भी लाइक करें प्लीज़, और रिकमेंड करें मेरी इस वीडियो को। बाकी जो है आप याद रखिएगा कि
अगर आप मुझे सपोर्ट करेंगे तो इस तरह के बहुत सारे जो टेस्ट होते हैं उनकी सबकी मैं वीडियोस इस तरह बना सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो मैं पहले ये इनिशिएटिव ले रहा हूँ, तो कोशिश मेरी ये है कि आप लोग को सब समझ में आ जाए। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में मुझसे पूछिएगा, मैं आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स दूंगा एज सून एज़ पॉसिबल। सही है। अच्छा, कोर्स में आएगा क्या क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये मैंने इसलिए बताया नहीं था, मैंने इसलिए आखिर में बताऊँगा, पहले आप इस चीज़ समझ जाएँ। ये पूरा चार्ट है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, समझ जाएँ, इसको देख लें। सही है। एडमिट कार्ड है, ये मार्क्स MCQ आंसर है, ये क्वेश्चनर है। सही है। ये बुकलेट इस तरह आएगी, पूरी आंसर शीट है। तो घबराना नहीं है, आप जाएँ तसल्ली से, जाके आप पेपर दें, बार बार सवाल पढ़ें, टाइम मैनेजमेंट करने का कोई ख्याल रखिएगा। कोशिश कीजिएगा कि आपका जो टाइम है उससे 1 घंटे पहले पहुंच जाए, कि वॉकिंग डिस्टेंस भी होगा, बाकी चीज़ें भी होंगी। सही है। तो इसमें बताना चाहूँगा कि जो आपको जो चीज़ें कवर करनी है, जो पढ़नी है, वो इसमें मेन जो चीज़ है वो है आपकी इंग्लिश, आपका जनरल नॉलेज, आपके मैथ्स, आपकी लॉजिक। ये 4 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको पढ़ना होगी। सही है। इंग्लिश, मैथ्स, लॉजिक और जनरल नॉलेज, इसी से आपके सवालात आएंगे इंशाल्लाह ताला। और आप जो पास्ट पेपर्स हैं वो पढ़ लें, और पढ़ लेंगे तो आप इजीली कर लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सपोर्ट करें मेरे चैनल को, मेरे पेज को। और इंशाल्लाह ताला मैं फिर आपके लिए दूसरी वीडियोस के साथ आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। कोशिश करें अगर आप पास हों तो मुल्क के लिए खिदमत करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।